हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू सुपर कोचिंग यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल बाय टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आज आपके सामने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पर डिस्कशन करने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है एसआरएफ जेआरएफ एमुलमेंट्स कैन बी मोर देन 60,000। आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या इंक्रीज किया गया, कितने से इंक्रीज किया गया, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और आप कैसे इस पर्टिकुलर बेनिफिट को उठा सकते हैं, फिर इस पर्टिकुलर एम्यूलमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए जरा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू आईसीएआर। सुना आपने जरूर होगा, दिस इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। 1930 में इसे स्थापित किया गया और ये आज की डेट में इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक वन ऑफ द रेनाउंड agriculture research organization. It is also termed as the apex organization, apex research organization of India. इसमें अगर आप फ्यूचर में एज अ जेआरएफ एसआरएफ कार्य करना चाहते हैं या रिसर्च एसोसिएट की तरह कार्य करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उस पीएचडी प्रोग्राम के दौरान या फिर अपने रिसर्च एसोसिएट के जॉब के दौरान आपको जो मंथली एमुलमेंट्स मिलेंगे उन्हें रिवाइज किया गया। आइए जरा पहले उसी पे बात करते हैं, फिर पूरी स्टोरी समझेंगे। सबसे पहली चीज जो नोटिस आया है वो नोटिस ये है कि सर जो रिवीजन की गई है दैट इज रिलेटेड टू द जेआरएफ एसआरएफ रिसर्च एसोसिएट्स व्हिच आर वर्किंग इन द वेरियस स्कीम्स ऑफ आईसीएआर, या फिर वो परस्यू कर रहे हैं क्या पीएचडी प्रोग्राम को। तो यहां पर क्या बताया गया कि अगर आप जेआरएफ है या फिर आप एसआरएफ पे, आप जेआरएफ है या फिर एसआरएफ दैट इज रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलोज परस्यू कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम, कहां पर आईसीएआर के सिस्टम में, तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उसके अनुसार पर मंथ जो एमुलमेंट था, रेम्यूनरेशन था, दैट वाज 30,000 रुपीज। इसे अब इंक्रीज कर दिया, 37,000 रुपीज पर मंथ कर दिया फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और थर्ड ईयर की बात करें तो उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया, दैट इज 42,000। तो ध्यान से देखिए, 31 से बढ़ाकर 37 किया, 35 से बढ़ाकर 42 किया, लेकिन जो आपकी कंटिजेंसी ग्रांट है उसे आज भी अनचेंज रखा गया। अगर आप एसआरएफ है, वर्क कर रहे हैं इन रिसर्च स्कीम्स जो कि फंडेड है बाय आईसीएआर, उस केस में जो रेम्यूनरेशन था दैट वाज 30,000 पर मंथ। उसके साथ साथ क्या था, एचआरए फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, उसे भी इंक्रीज कर दिया, उसे इंक्रीज करके 37,000 कर दिया। और तीसरे साल की अगर हम बात करें फॉर थर्ड ईयर, 35,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 42,000 पर मंथ अलॉन्ग विद एचआरए। ये डिफरेंस मैं समझा देता हूं। अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उस केस में एचआरए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एज अ रिसर्च किसी रिसर्च स्कीम में एज अ एसआरएफ काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इस रेम्यूनरेशन के साथ साथ एचआरए भी दिया जाएगा, विच इज 37,000 फॉर फर्स्ट 2 इयर्स एंड 42,000 फॉर द थर्ड ईयर। अब बात आती है 60,000 वाले फॉर्मेट पर। रिसर्च एसोसिएट्स जो काम कर रहे हैं रिसर्च स्कीम्स जिनको फंड किया गया आईसीएआर द्वारा, पहले 49,000 पर मंथ दिया जाता था फॉर मास्टर डिग्री होल्डर्स और 54,000 दिए जाते थे जिनके पास पीएचडी है, लेकिन अब इसे भी इंक्रीज किया गया। रिसर्च एसोसिएट अगर एक मास्टर डिग्री होल्डर है तो उसे 61,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे प्लस एचआरए, और अगर आप पीएचडी होल्डर है तो उस केस में जो रेम्यूनरेशन है वो 54,000 से बढ़ाकर सीधा 67,000 कर दिया, उसके साथ साथ क्या एड ऑन कर दिया, एचआरए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर हम पीएचडी के लिए अपीयर करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। तो उस तरीके पे भी बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पब्लिक नोटिस पे आऊंगा। एनटीए द्वारा ये नोटिस लाया गया और ये नोटिस क्या था, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है क्या, कि सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआर, ये पीएचडी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। अगर हम उस एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, सर एनटीए द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। वी कॉल इट एज AIEEA, दैट इज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड AICE फॉर द एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं किसमें, पीएचडी प्रोग्राम में। तो आईसीएआर के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्लोट हुआ था, जो कि फ्लोट हुआ था 11 अप्रैल को, लास्ट डेट थी 11 मई। उसके बाद
जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेट्स थी वो सारी की सारी परस्यू की गई और यहाँ पर बताया गया। अब जैसे ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आई, जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को फिल किया उनका एग्जामिनेशन हुआ। ये एग्जामिनेशन कौन सा था, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, AIEEA, दैट इज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स, और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर JRF, SRF, PhD के लिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जो कि 29 जून 2024 को कंडक्ट किया गया। आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के कैंसिल होने के बाद एक एग्जाम किसने कंडक्ट किया था, NTA ने ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। जैसे NTA ने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया, फिर NTA ने इस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी अनाउंस किया, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द स्कोर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोनों जो प्रोग्राम्स हैं उन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो टेस्ट लिया गया, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया, वो 170 सेंटर्स में 91 सिटीज में कंडक्ट हुआ, जिसमें 46452 यानी लगभग 46,000 कैंडिडेट्स एडमिटेड थे इस एग्जाम में, जिसमें से अपीयर हुए लगभग 41,000 कैंडिडेट्स। अब आप अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद आपका स्कोर कार्ड आया। अब स्कोर कार्ड आने के बाद अगला प्रोसीजर है काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग में अगर आप विद इन दी स्कोर आ जाते हैं और अगर आप काउंसलिंग में वो सीट डिजर्व करते हैं तो ऑब्वियसली वो सीट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको अलॉट की जाएगी। लेकिन इसमें फिर एक कैच है। वो कैच क्या था, रिसेंटली एक नोटिस आया था 3 अक्टूबर 2024 को, उसमें यह कहा गया कि ICAR का जो JRF और SRF काउंसलिंग है फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, दैट इज 2024-25, उसे अब शिफ्ट कर दिया कब, जनवरी 2025 में। ये एक इंफॉर्मेशन दी गई बाय ICAR कि सर जो हमारा करंट एकेडमिक ईयर है 2024-25, इसकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग PhD प्रोग्राम ऑफ वेटरनरी स्ट्रीम ड्यूरिंग जनवरी फरवरी के साथ ही कंडक्ट की जाएगी। और ध्यान से देखिएगा, फर्दर द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ डिग्री of all the post graduation program has been extended। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 15th of January 2025। अब इन सारी चीजों में एक चीज समझ आई कि ICAR एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती है फॉर PhD एडमिशंस, और अगर आप PhD में एलिजिबल हो जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो उस केस में जो आपको मंथली रेम्यूनरेशंस मिलेंगे वो कितने होंगे, JRF के केस में या SRF की, अगर मैं JRF की बात करूं फॉर फर्स्ट 2 इयर्स 37,000, अगर हम बात करते हैं थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर में ये रेम्यूनरेशन कितना होगा, दैट विल बी 42,000। अगर आप एज अ SRF काम कर रहे हैं किसी रिसर्च स्कीम जिसे ICAR ने फंड किया है, वहां पर रेम्यूनरेशन 37,000 है पहले 2 साल के लिए प्लस HRA, और तीसरे साल के लिए कितना है, 42,000 प्लस HRA। और अगर आप रिसर्च एसोसिएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि मास्टर डिग्री होल्डर है, 61,000 रुपए प्लस HRA, और अगर आप PhD होल्डर है तो वही आपको जो मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा दैट विल बी 67,000 पर मंथ प्लस HRA। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सोच रहे हैं ICAR में अप्लाई करने के लिए या फिर इन नियर फ्यूचर एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया, उसके साथ साथ जो चेंजेस हुए वो भी मैंने आपको समझाया। तो अब एक रिसर्च एसोसिएट पोस्ट ग्रेजुएट है 61,000 प्लस HRA कमा सकता है हर महीने, और अगर PhD होल्डर है तो 67,000 कमा सकता है प्लस HRA इन दी ICAR, जो कि उनकी फंडेड स्कीम्स हैं। अगर आप उसमें एज अ रिसर्च एसोसिएट कार्य करते हैं तो ये बेनिफिट्स, ये रेम्यूनरेशंस आपको दिए जाएंगे। एक पॉइंट और ऐड करूंगा, रीसेंट अपडेट है, और वो रीसेंट अपडेट सिर्फ इस यूनिवर्सिटी या इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत एक नया नोटिस आया था 21 अक्टूबर को ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव, जहां पर DNS अलाउंस को फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 50% से बढ़ाकर कितना किया गया, 53% ऑफ द बेसिक पे किया गया, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो इसको भी मान लिया है ICAR में। तो अगर आप करंटली ICAR में कार्य कर रहे हैं तो आपका भी DNS अलाउंस 50% से बढ़कर कितना होगा, 53%। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें शायद UGC नेट का एग्जामिनेशन इस बार नहीं क्लियर कर पाए, और अब उनके दिमाग में ये व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं आने वाले दिनों में जो खुलते जाएंगे, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए था कि अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने करियर को परस्यू करते हैं देन यू कैन अर्न प्रीटी वेल। along with that you can continue your research, जहां आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि फाइनली जो आपका अल्टीमेट गोल है, इफ आपका अल्टीमेट गोल है टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड दैट टू
as a permanent assistant professor, तो research papers are going to play a really very important role। और उस केस में अगर आप ऐसी organizations के साथ मिलकर कार्य करते हैं, you can earn pretty well एवरी मंथ, और उसके साथ साथ अपने रिसर्च को और एनहांस करके आने वाले दिनों में अपने अल्टीमेट गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो सही समझ आई होगी। थंबनेल पर 60,000 क्यों मेंशन था उसका रीजन क्लियर हुआ होगा, और ये 60,000 हो सकता है कि आपकी वेट कर रहा हो, आपको इसके बारे में आइडिया ही नहीं था, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो जाइए ICAR की वेबसाइट पर चेक कीजिए। इफ यू आर अ master degree holder or a PhD holder, how can you apply for research for a position of research associate on ICAR, where you can earn 61,000 plus HRA or 67,000 plus HRA in the upcoming future। अब लास्ट में एक सेंटेंस जरूर कहूंगा, वो ये, अगर इस बार एग्जामिनेशन नहीं हुआ, डोंट वरी, लेट्स नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज दिसंबर 2024। लोग कह रहे हैं कि डिले होगा, मे बी हो सकता है, नो वन नोज, लेकिन एज पर द पास्ट हम बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, तो एनटीए ने बहुत बार इस इतनी कम ड्यूरेशन में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ना होकर मे बी मिड दिसंबर में स्टार्ट हो, या मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट स्टार्ट किया जाए। तो लगे रहें और मन लगाकर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि ये जो सारे बेनिफिट्स हैं उन्हें आप आने वाले दिनों में अचीव कर पाए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।